प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू हो गया है, बच्चा हेड डाउन पोजीशन में भी आ गया है और डिलीवरी में अब कुछ समय ही बचा हुआ है, लेकिन अभी तक आपको कॉन्ट्रैक्शंस फील नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जितना जरूरी बच्चे का हेड डाउन पोजीशन में आना है, उतना जरूरी समय पर कॉन्ट्रैक्शंस का आना भी है। इसलिए अगर आपकी डिलीवरी में हफ्ता या 10 दिन ही बचे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्शंस महसूस नहीं हो रहे हैं या फिर बहुत कम कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी चाहिए जिससे कॉन्ट्रैक्शंस जल्दी से आए, समय पर आए और आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाए। क्योंकि दोस्तों 10 में से 3 या 4 महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, बच्चा हेड डाउन पोजीशन में भी आ जाता है, लेकिन समय पर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आते हैं, जिसकी वजह से उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी है वो टिप जिन्हें अपनाकर आप समय पर कॉन्ट्रैक्शंस ला सकती हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में कॉन्ट्रैक्शंस ना आने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है स्ट्रेस। अगर गर्भवती महिला स्ट्रेस लेती है तो उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज नहीं हो पाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शंस लाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरा, अगर प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो ऐसे में भी कॉन्ट्रैक्शंस आपको नहीं आएंगे। बच्चा हेड डाउन तो कर लेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शंस आने में आपको काफी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो सबसे पहले आप इसका ट्रीटमेंट करवाएं, अपने डॉक्टर के पास जाकर इसकी दवा लें और अपने पेट को अच्छे से क्लीन करें। अब जान लेते हैं कि आप घर पर ही ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे आपको समय पर लेबर पेन्स भी आए और कॉन्ट्रैक्शंस भी स्टार्ट हो। उसके लिए सबसे पहला उपाय है निप्पल स्टिमुलेटिंग। जब आपकी डिलीवरी में हफ्ता या 10 दिन ही बचे हों, आपको निप्पल स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर देना है। इसके लिए आपको 5 मिनट एक निप्पल पर मसाज करनी है और 5 मिनट दूसरे निप्पल पर। इससे ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है और आपको जल्दी से लेबर पेन्स भी आते हैं और कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट भी होते हैं। दूसरा उपाय आप ये कर सकती हैं कि 9वें महीने में अगर प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, तो अपने डॉक्टर की सलाह पर आप रिलेशन मेंटेन कर सकती हैं। क्योंकि दोस्तों मेल सीमन में भी कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो कि बच्चेदानी के मुंह को पतला करती हैं और कॉन्ट्रैक्शंस लाने में मदद करती हैं और नॉर्मल डिलीवरी आपकी आसानी से होती है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको सावधानी पूर्वक रिलेशन मेंटेन भी करना है। अब बात करते हैं कुछ खाने पीने की चीजों की जिससे कि कॉन्ट्रैक्शंस इजीली लाया जा सके। तो सबसे पहला है कच्चा पपीता। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में कच्चे पपीते का अगर आप सेवन करती हैं तो इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शंस लाने में मदद करते हैं। तो इसलिए आपको लिमिटेड अमाउंट में कच्चा पपीता इस दौरान जरूर लेना है। इसके अलावा अनानास आपको लेना है, लेकिन अनानास के अंदर का जो गुद्दा होता है उसे भी आपको खाना है। ये भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए डिजायर्ड हार्मोन्स को रिलीज करता है। इसके साथ ही आपको इस दौरान एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देना है, जैसे कि आप कीगल एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज इस दौरान कर सकती हैं। इससे आपकी पेल्विक एरिया की मसल्स स्ट्रॉन्ग तो होती ही हैं, साथ ही नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको आसानी होती है। साथ ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आप इस दौरान स्टार्ट कर दें। इसके अलावा आपको वॉक करने के लिए कहा जाता है प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही, लेकिन अगर आपने शुरुआत में वॉक नहीं की है या कम की है तो अब 9वें महीने में आपको वॉक बढ़ा देनी है। कम से कम 30 से 40 मिनट की वॉक आप मॉर्निंग में कीजिए और इतना ही आपको इवनिंग में करना है। वॉक जब आप करती हैं तो बच्चे को ग्रेविटेशनल फोर्स मिलता है और वो बच्चेदानी पर दबाव बनाता है। इससे भी कॉन्ट्रैक्शंस इजीली आते हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। साथ ही घर के छोटे मोटे काम आपको करने हैं। एक्टिव आपको इस दौरान ज्यादा से ज्यादा रहना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आराम नहीं करना है। आपको पर्याप्त मात्रा में आराम भी करना है। 8 से 10 घंटे की नींद भी आपको लेनी है, क्योंकि बॉडी के लिए आराम भी जरूरी है, तभी आप नॉर्मल डिलीवरी के समय पुश कर पाएंगी। तो अगर अपनी डिलीवरी डेट से कुछ समय पहले यानी कि 8 से 10 दिन पहले आप ये कुछ काम कर लेती हैं तो इससे नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आते हैं, लेबर पेन्स आपको स्टार्ट नहीं होते हैं, ऐसे में आपको अपने ईडीडी के दिन हॉस्पिटल जाकर अपने डॉक्टर से चेक जरूर करवाना है। ज्यादा दिनों तक आपको घर पर नहीं रहना है, इससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सही समय पर आप हॉस्पिटल पहुंचे। अगर लेबर पेन्स स्टार्ट नहीं हुए हैं तो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन इंजेक्ट करवाकर आर्टिफिशियल लेबर पेन इंड्यूस्ड करवाते हैं, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट हो गया है तो आपको ये टिप्स फॉलो जरूर करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसर्न जरूर कर लें। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।